हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ वन रीजन इन्फ्लुएंस्ड अदर। एक राज्य का जो ट्रेडिशनल स्टाइल था, आर्किटेक्चर स्टाइल था, वो दूसरे राज्य के लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करता था। तो बच्चों, जो 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक का जो पीरियड था, उस समय में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ एक दूसरे के साथ में शेयर हुए। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाते थे, आते थे और आइडियाज़ को शेयर करते थे। तो उस समय के जो राजा थे वो एक दूसरे के ट्रेडिशन से, आर्किटेक्चर वर्क से, आर्ट वर्क से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ करते थे और एक दूसरे के आर्ट वर्क को अपनाया भी करते थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसमें ले रखा है विजयनगर का एग्जाम्पल, कि विजयनगर का जो राजा था वो बीजापुर और गोलकोंडा के आर्किटेक्चर वर्क से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड था। और इसी तरह से जो अकबर था वो फतेहपुर सीकरी में उसने जो बिल्डिंग्स बनवाई, वो जो बिल्डिंग्स थी वो गुजरात और मालवा के आर्किटेक्चर वर्क से इन्फ्लुएंस होकर बनवाई गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजंस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वर्शिप प्लेसेस बाय रूलर्स। रूलर्स जो थे वो वर्शिप प्लेसेस क्यों बनवाया करते थे। बड़े चाहे हिंदू रूलर हुए, चाहे मुगल्स हुए, मुगल्स होते थे मॉस्क्स बनवाते थे, और जो हिंदूज थे वो टेम्पल्स बनवाया करते थे। साउथ के जितने भी चोला राज्य हो गए और चोला राजा हो गए, जो भी हो गए, राजा वन हो गया, जितने भी रूलर्स थे सबने टेम्पल्स बनवाए। तो क्यों बनवाते थे वो लोग। तो एक्चुअली था क्या कि जो भी राजा होते थे वो अपना एक, इसकी दो तीन रीज़न है। जैसे कि एक रीज़न है कि राजा अपना अधिकार जताने के लिए कि हाँ भाई अब हम पावर में हैं और हमारी पावर इतनी है, तो अपने पावर को और अपने अधिकार को दिखाने के लिए टेम्पल और मॉस्क बनवाया करते थे। दूसरा क्या था, उन्हें एक मौका मिल जाता था ये जताने का कि उनका जो है भगवान के साथ में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि उस समय में राजा को भगवान के रूप में माना जाता था। जो कि पृथ्वी पर जो राजा था वो भगवान का रूप हुआ करता था, क्योंकि जैसे भगवान अपने लोगों की देखभाल करता है, उसी तरह से अर्थ के ऊपर राजा अपने लोगों की देखभाल करता था और रक्षा करता था। और तीसरा कारण क्या था कि राजा को एक मौका मिल जाता था अपने राज्य के बारे में दिखावा करने का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द टेम्पल एंड मॉस्क ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। और उनको ब्यूटीफुली डेकोरेट क्यों किया जाता था। चलो बनवाया जाता था कि भगवान का रूप दिखाने के लिए, लेकिन उन्हें डेकोरेट क्यों किया जाता था। पावर और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए और अपने पैसे का प्रदर्शन करने के लिए कि भाई इस राजा के पास में इतनी पावर है और इतनी वेल्थ है। ठीक है। और दूसरा डिवोशन शो करने के लिए कि ये जो है वो इतना बड़ा भक्त है कि उसने इतना विशाल मंदिर बनवाया या मॉस्क बनवाई और उसको इतने अच्छे से डेकोरेट करवाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स वर बिल्ट बाय द किंग्स बिटवीन 8th एंड 18th सेंचुरी। 8th और 18th सेंचुरी के बीच के जो पीरियड था उसमें किस तरह के स्ट्रक्चर्स बनवाए गए। दो तरह के स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, एक तो जो राजा और उसकी फैमिली के लिए होते थे और दूसरा कॉमन एक्टिविटीज़ के लिए होता था। तो जो पहले वाले थे वो क्या थे, फोर्ट्स बनवाते थे, पैलेसेस बनवाते थे, गार्डन्स होते थे, टॉम्ब्स बनवाते थे। राजा जो मर जाते थे उन लोगों के लिए टॉम्ब्स बनवाते थे। प्रोटेक्टेड प्लेसेस बनवाए जाते थे जहाँ पर राजा और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया जाए। और वो जो प्रोटेक्टेड प्लेस होते थे वो सिंपल नहीं होते थे, काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड और काफ़ी बड़े भवन होते थे, विशाल होते थे, जहाँ पे राजा और उसकी फैमिली को सेफ और सिक्योर रखा जा सके अगर कोई क्राइसिस का पीरियड हो तो। और दूसरे होते थे पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक एक्टिविटीज़ के लिए होते थे, जैसे टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स। कई बार होता था पानी की कमी की पूर्ति के लिए टैंक और वेल खुदवाए जाते थे। कारवां सराइज बनाए जाते थे कि भाई जो यात्री होते हैं, सफ़र करने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए सराय बनाए जाते थे। मार्केट प्लेसेस, बाजार बनवाए जाते थे। तो ये कॉमन प्लेसेस बनवाए जाते थे। तो इस तरह के दो तरह के स्ट्रक्चर बनवाए जाते थे।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ कंदारिया महादेवा टेम्पल। ये कंदारिया महादेवा टेम्पल का को एक्सप्लेन करना है कि किस टाइप का था। ठीक है, तो ये जो था लॉर्ड शिवा का टेम्पल था और 999 में बनवाया गया। किसने बनाया? गंगादेवा राजा ने, जो कि चंदेला डायनेस्टी का रूलर था। ठीक है, और ये जो था जो टेम्पल था, इसका जो गेटवे था काफी ऑर्नामेंटेड था, मतलब काफी भव्य था और उससे एंट्रेंस होकर जाता था मंदिर के लिए। और जो मंदिर था वहां पर बहुत बड़ा हॉल था जिसको महामंडपा कहा जाता था, और महामंडपा में क्या होते थे? डांस परफॉर्मेंस होती थी भगवान भगवान की आराधना के लिए। और ये जो मंदिर था, इसकी जो मेन डाइटी थी, मीन्स की लॉर्ड शिवा का जो आइडल था, वो कहाँ रखा गया था? गर्भागृह में। उस समय में जो मंदिर बनते थे उसका सेंटर प्लेस को गर्भागृह बोलते थे ना, तो गर्भागृह में उसको मेन डाइटी की आइडल को रखा गया था, मूर्ति को रखा गया था। और ये जो मंदिर था वो राजा और उसकी फैमिली के लिए, उसके जान पहचान के लोगों के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड था ये जो प्लेस था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज शिखरा। शिखर किसे बोलते हैं? शिखर होता है टॉप मोस्ट जो एरिया होता है, जैसे पर्वत का शिखर होता है, पर्वत की जो चोटी होती है उसको शिखर बोलते हैं। इसी तरह से जो टेम्पल होता है, जो टेम्पल की जो चोटी होती है, जो सबसे ऊंचा प्लेस जो होता है मंदिर का, उसको बोला जाता था शिखर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ चारबाग गार्डन। चारबाग गार्डन से मुगल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। मुगल्स जो थे वो चारबाग गार्डन्स बनवाते थे। तो चारबाग का क्या मतलब है? चार गार्डन्स, चार बाग जिसमें चार बगीचे हों। तो एक रेक्टेंगुलर शेप का एक गार्डन बनाया जाता था रेक्टेंगुलर शेप में, और उसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था। मतलब सेंटर के अंदर पानी के चैनल्स बना दिए जाते थे क्रॉस सेक्शन एरिया में, और उसको चार रेक्टेंगुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, तो इसलिए उसको बोला जाता था चार बाग गार्डन्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मुगल कोर्ट सजेस्ट दैट एवरीवन, द रिच एंड द पुअर, द पावरफुल एंड द वीक रिसीव्ड जस्टिस इक्वली फ्रॉम द एम्परर। कि राजा के यहाँ पर अमीर गरीब पावरफुल या कमजोर कैसा भी हो, सबके लिए इक्वल है। जस्टिस जो है, कानून जो है, न्याय जो है वो इक्वल है। ये मुगल एम्परर ने किस तरह से दिखाया? तो मुगल एम्परर जो थे उन्होंने क्या बनाया हुआ था? दीवाने आम करके एक एक हॉल बनाया जाता था जिसमें दीवाने आम होता था। शाहजहां ने भी लाल किला के अंदर बनाया हुआ दीवाने आम, जहाँ पर सभाएं होती थी और अगर कोई इस तरह का कोई केस आता था तो न्याय भी होता था। तो उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता था दीवाने आम को कि जो जस्टिस प्लेस जो होता था, जहाँ पर जो राजा बैठता था, राजा का जो सिंहासन होता था, उस एरिया, वो जो सिंहासन होता था वो किबला की डायरेक्शन में होता था। किबला डायरेक्शन होती है, मुस्लिम लोग जिस डायरेक्शन में फेस करके अपनी प्रेयर्स करते हैं उस डायरेक्शन को बोलते हैं किबला। तो किबला की डायरेक्शन में राजा का सिंहासन होता था, और जब जो भी लोग उससे न्याय मांगने के लिए आते थे तो वो किबला की तरफ मुंह करके खड़े होते थे। मीन्स कि अपने भगवान की तरफ मुंह फेस करके वो खड़े हुए होते थे, और भगवान किसको रिप्रेजेंट किया जाता था उस समय में? राजा को। तो मतलब राजा किसको राजा जो होता था वो उस समय में भगवान का रूप होता था, और जो उसकी जो प्रजा होती थी वो राजा को भगवान मान के न्याय मांगती थी। तो ये जो सिचुएशन थी, ये जो डिज़ाइन बनाया गया था, ये कम्युनिकेट करता था, ये बताता था कि राजा के यहाँ पर सबके लिए न्याय समान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ऑफ रिवर फ्रंट गार्डन लेआउट कंस्ट्रक्शन। रिवर फ्रंट गार्डन, मुगल्स के टाइम पे दो तरह के गार्डन थे, एक तो चारबाग गार्डन और दूसरा था रिवर फ्रंट गार्डन। चारबाग गार्डन में रेक्टेंगुलर एरिया को चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, और रिवर फ्रंट गार्डन में क्या होता था कि फ्रंट साइड में
रिवर होती थी। और जिसका बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल है वो ताजमहल है। ताजमहल अगर आपने देखा हो तो ताजमहल में सामने रिवर है, रिवर यमुना, और उसके रिवर के सामने पड़ता है ताजमहल। तो जो ताजमहल है वो रिवर फ्रंट गार्डन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द ट्रेबिएट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम द आर्क्यूएट। आर्क्यूएट प्रिंसिपल से ट्रेबिएट प्रिंसिपल डिफरेंट कैसे है? तो ट्रेबिएट प्रिंसिपल जो होता था उसके अंदर क्या था, जो रूफ्स होती थी, जो डोर्स एंड विंडोज होते थे, वो हॉरिजॉन्टल बीम बनाया जाता था। हॉरिजॉन्टल बीम के ऊपर छत बनाई जाती थी और वो डोर्स और विंडोज का भार लेते थे। जबकि जो आर्केट वो प्रिंसिपल था उसमें जो स्ट्रक्चर बनाया जाता था उसके अंदर डोर्स और विंडोज का जो भार होता था वो आर्चीज कैरी करती थी। मतलब आर्चीज आर्क फॉर्म में, ऊपर के जो रूफ होता था वो आर्क फॉर्म में बनाया जाता था, गोल थोड़ा सा राउंड शेप देकर बनाया जाता था, वो उसके भार को कैरी करती थी जो रूफ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदारिया महादेवा टेम्पल वॉज डेडिकेटेड टू। कौन से भगवान को डेडिकेटेड है कंदारिया महादेवा टेम्पल? वो है लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज मेंशंस ऑफ मर्चेंट्स वर कॉल्ड। लार्ज मेंशंस जो बनाए जाते थे मर्चेंट्स के वो क्या कहलाते थे? हवेलीज। नेक्स्ट है, द टॉलेस्ट शिखरा एमंगस टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम। अपने समय के जो टेम्पल्स थे उनमें सबसे ऊंचा शिखर किसका था? राजा राजेश्वरा टेम्पल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर्स। लार्ज स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए जो सीमेंट यूज होता था उस समय में, वो सीमेंट कौन सा यूज होता था लाइमस्टोन सीमेंट। क्योंकि लाइमस्टोन सीमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सीमेंट होता है, वो कंक्रीट के साथ में छोटे छोटे स्टोन्स के साथ में जब उसको मिक्स करके जो उसको लगाया जाता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को आसानी से अच्छी पकड़ के साथ में वो बना रहता है। और आपने देखा होगा कि जितने भी पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे लाल किला हो गया, दिल्ली में देखें तो लाल किला हो गया, पुराना किला हो गया, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये लाइमस्टोन से ही बने हुए हैं और अभी तक भी ठीक ठाक है, उसमें कोई टूटा नहीं है अभी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ और इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय।